कुटिया के भाग्य खुल जाएंगे। सबरी की कुटिया के और भाग्य खुल जाएंगे। भूल का कबूल मेरे राम कब आएंगे। 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 भूल का कबूल मेरे भूल का कबूल मेरे राम कब आएंगे। राम जब आएंगे, राम जब आएंगे भाग्य खुल जाएंगे। राम जब आएंगे भाग्य खुल जाएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। 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 चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। चुन चुन के रखे मैंने मीठे मीठे बेर हैं। वो चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। चुन चुन के रखे मैंने अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं राम जब आएंगे। भूल का कबूल मेरे राम जब आएंगे। भूल का कबूल मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे भाग्य खुल जाएंगे। ओ राम जब आएंगे भाग्य खुल जाएंगे। प्रेम से बोलूं भक्त और भगवान के। और कथा प्रारंभ हो तो है आओ वीर हनुमान। कथा प्रारंभ होते हैं आओ वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, ओ आसन आन विराजियो। प्रभु नगर करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबरी के प्यारे हैं श्री राम। सबरी के प्यारे हैं श्री राम। सबरी के प्यारे हैं श्री राम। प्रभु के प्यारे हैं श्री राम। सबरी के प्यारे हैं भगवान। मीरा को प्राणों से प्यारे श्याम। के प्यारे हैं। ओ मीरा को प्राणों से प्यारे श्याम। मीरा को प्राणों से प्यारे श्याम। भक्तों की आंखों के तारे राम। संतों को प्राणों से प्यारे राम। संतों के सियावर राम जय जय राम।
गुरु भक्त वत्सल भगवान की, जय हो परीक्षित महाराज की। जय हो। परीक्षित ठीक सामने है, जाओ ने। हाँ लो, श्याम का ध्यान हो गया और श्याम का नाम ले लिया तो राधा का हो गया। और अगर श्यामा जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। और अगर राधे जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। वाणी को पवित्र करें, समस्त भक्तगण कीर्तन करें और चिंतन करें। अगर राधे जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। अगर बेईमान की गाड़ी अटक जाती है और सामने वाला बड़ा व्यक्ति बेईमान है तो सेज में काम कर देता है, जैसे को जब पैसा मिल जाता है। किसी ने किसी के यहाँ डकैती डाली और पहुंच गया तो हर तरह का आदमी हर जगह है। 10,000 की गड्डी सरकारी साहब, समझ लो बात को, जो तुम्हारो इनाम है कछ होना ना चाहिए। साहब ने पहले कह दी चिंता मत कर, जैसो तू तैसे हम। कहने का तात्पर्य है जैसे को जब पैसा नहीं मिले तो फिर कहाँ ठिकाना है, मिल जाए तो फिर कोई बात नहीं। अगर राधे जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। अगर राधे जो ना होती तो हम जैसों का क्या होता। 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 तेरी रहमत पे जिंदा हूँ राधे, तेरी रहमत से जिंदा हूँ, मैं कब का मर गया हूँ। तेरी रहमत से जिंदा हूँ, मैं कब का मर गया हूँ। अगर श्यामा हम जैसों का क्या होता। ढीले क्यों चल रही बात है? नहीं, जब बात धीरे 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 धीरे। अरे हैं तो सब पुराने वारे, या गांव खाली करके मढ़ैया के सब चले गए जो तुम नए आए गए या गांव में, ऐसा तो ना है गो। हाँ गांव तो वही है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। संसार में कहीं भी शांति नहीं है, अगर है तो मेरे भगवान की शरण, भगवत शरण। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले। कितने लोग सियारन के द्वारा भाजे फिर रहे हैं। महाराज देखिए कोई भूतराना तो ना पकड़ लो हमारे घर बारे। भैंसिया लाए तो वो मरी गई, एक भैंसिया लाए तो वाने दूध ना दो, एक लाए तो अब कट रही मरी गई। महाराज बहुत दिन से परेशानी चल रही है। तो महाराज तुरंत ही बोले तेरे घर में 3 साल से भूत घुस गए हुए। कच्चा कहाँ फिर लिख रहा हूँ कैसे का चिंता मत कर। और करवाते रहे तू हवन, 10 हवन कर डारे भी नहीं बर्बाद कर ले। वे तो परेशान पहले से ही, मरे मराए में 4 लात और पड़ी गई।
तो कहने का तात्पर्य सुख के लिए जमाना भटक रहा है लेकिन सुख नजर नहीं आ रहा है। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं राम, जरा ध्यान दें सभी भक्त। राम, रा प्लस मां। और सुख का दूसरा नाम क्या है? आराम। आराम ही तो सुख है। आराम कहो चाहे सुख कहो। आराम की संधि क्या है? आ प्लस, और दोनों का अर्थ क्या है? आ मानी आ प्लस राम, आ इधर और राम इधर। आ का अर्थ क्या है? बुलाना। और किसे बुलाया जा रहा है? इधर वाले को। कौन है? राम। इधर आ, इधर राम। तो राम को बुलाएगा कौन? जो चाहेगा। जो भगवान को चाहेगा वही तो बुलाएगा। तो जिसने राम को चाहा, राम को पुकारा, वही उसी के पास आराम है। बाकी संसार में सब दुखी ही दुखी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सुख तो भगवान के नाम में, भगवान के शरण में है। संसार में चाहे कहीं भटको, और भटके हुए को भटकाने वाले सब जगह। इसीलिए सामने वाला जब अंधा है तो फिर वो हमें क्या रास्ता दिखा सकता है? तुम जैसे के धोरे जाओगे वो वैसी बातें बता देता है, जो जितनी जानता है। हाँ, और यूं तो भैया असर समय होता है थोड़ा थोड़ा, जब कितने समझा ले। कछ देखो शरीर कई प्रकार के हैं दुनिया में। बात तो सही कर रहे होंगे लेकिन असर पूरा होगा उनमें। हाँ, 10 मिनट में बात करेगा देखियो तो मालूम पड़ जाए तुम्हें तुरंत ही जी कितने % है। तो शरीरपन तो बहुत फैल गया लोगों में। भरतपुर में कथा कर रहे थे, 25 साल का पट्टा, शादीशुदा, मोछा वाला। पहले दिन की कथा में करके दिन में बैठ गए, चबूतरा था। सब बोले गुरुजी को बुला लो, बात करने की इच्छा कर रही। हम बैठ गए, हमें देख के 10-5 और तैयार रह गए। तो वो सज्जन क्या बोला हमसे, भाई पहली बार हमने उसे देखा, उसने हमें देखा है। वो जो कहेगा क्या पता कहाँ तक सही कह रहा है, माननी तो पड़ेगी। बाहर को आदमी आकर कहते फौजियों में, तो भैया है सकते तू फौजी हो, हमें क्या पता है या ना है, माननी पड़ेगी नई आदमी की बात। तो अब फौजी बता दें भगत जी तो क्या मान लेंगे हम, क्योंकि हमें तो पता फौजी भगत जी है। तो नए आदमी के चक्कर में पड़ जाता वो आदमी। वो तुरंत बोला हमसे, गुरुजी मैं यहाँ ला। देखो झूठ मारने की बात ना है, हम सही बता रहे हैं। हमारे गांव ये तो बड़ो गांव है ना, जा क्षेत्र में यहाँ हमारो गांव ऐसा है, जा कोना से और कोना तक बहुत बड़ी एकता है पूरे गांव में। और तुमने रात देखी हुई हमारी गांव की एकता। अच्छा, पब्लिक तो वास्तव में ही बहुत आई थी और आती है। बहुत बड़ी एकता है हमारे गांव में। तो हमने तुरंत कही हाँ लल्ला सही कह रहे हुए। प्यारे ने दूसरी कोई बात ना कही, तुरंत ही बोलो। अगर एक आध मिनट को कछोरू के तो सही है, तुरंत ही बोलो जो बात कह के बहुत बड़ी एकता है कि महाराज दिमाग जा बात में खराब हो तो है, मानते कोई का होगी। हमने बाको एड़ी से लेकर चुटिया तक ध्यान से देखो। नहीं यार, जागी जो बात माने अब वो बात माने, यही बात कौन सी सही है। और दोनों बात जो एक ही आदमी कह रहे हो जाने का, ये बहुत बड़ी एकता। जो एकता मानना हो अपने गांव में, और जो कह रहा वो मान तो कोई काहोगी ना। तो जो एकता कैसी मिली भाई यहाँ। रात को जब कथा भाई, कथा में जब हमने कही मैं तुम्हारे गांव के बहुत समझदार व्यक्ति से मुलाकात भई आज, तो गांव चक्कर में पड़ गया। भाई कौन होंगे ऐसे, बहुत समझदार आदमी है सामने बैठे। और जब धीरे धीरे करके बात बढ़ाई, मैं आज भी हमसे मिले और तुम्हारे गांव की तारीफ करी उनने। बोले हमारे गांव में महाराज जा कोना से वह कोना तक एकता ही एकता है। और तुरंत ही भी जो बोले जो बात ज्यादा अच्छी कही, तब लोगों ने बड़ा ध्यान दो कि कौन सी बात आ गई लेकर के। भाई जो जाओ से बढ़िया बात गई कि मान तो कोई कहोगी ना है। पीछे से कह रहे ना मन लियो। तो समझ में नहीं आता कि आदमी बड़े बड़े समझदार दिखता है लेकिन शरीरपन उसमें नहीं करता है। हाँ, पागल खाने में से कुछ पागल इकट्ठे करे तो ज्यादा है कि पागल खाने में।
तो सरकार ने कहा कि इन पागलों को यहाँ से हटा करके और दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करी, बस से तो जाएंगे ना, 10-5 को मार डालेंगे या मर जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर से व्यवस्था करी, ऊपर से ऊपर ही ले जाओ। तो 10, 20, 50, 100 पागल बामे भर गए और हेलीकॉप्टर है जाते हुए स्टार्ट। तो जो पायलट था वो दिमागदार था, बाको जो पतोई में आज पागलन में यहाँ मेरे जैसे दूसरों कोई, और बाबा पागल भरो परो हेलीकॉप्टर में। और जैसे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा और पागलन ने गदर मचाओ अंदर, वो बा के ऊपर जब ज्यादा गदर मचो तो पायलट ने सेज में आओ पीछे को और आकर आवाज दी गए, क्या कर रहे हो? तो पागल बोले फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बाने की फुटबॉल कहाँ? अरे का समझाऊं तो मारता ही, मेरी बात समझ। फुटबॉल मैदान में खेली जाती है, ये हेलीकॉप्टर है। उनमें थोड़ा सुने असर ऐसो है वो पागल तो पहले ज्यादा है, इलाज हो तो वो थोड़ा कम है वो असर। तुमने सोची ज्यादा पागलन में से इनको निकाल लो जाए, ये जल्दी ठीक है जाएंगे, इन्हें अलग हटाओ। तो बाने सोची मेरी बात समझ रहे होंगे जी। बाप पायलट के धोरे शुरू से लेके जैसे पायलट चलो तभी से एक पागल धोरे ही खड़ू, वो बात तो सही कर रहा हूँ, बीड़ी पे बीड़ी पी रहा हूँ, सब काम सही कर रहा हूँ। तो बा को लगी कि जो आदमी मेरी मदद में भेजो है, जो तो सही है, कहते उसे पागल है ही नहीं। तो पायलट ने पूछी भाई साहब तुम यहाँ कैसे? तो बाने कि हम इन जैसे ये, लेकिन हमारा इलाज है गो और हम ठीक है गए, हमें जो याद ना रही हम है कहाँ के, तो हम बता ही ना पा रहे हैं, तब से हम यहीं रह रहे हैं। बोले अच्छा कहाँ? पागल ने फिर गदर मचाओ। तो वो पागल बोलो जो धोरा खड़ो कि तुम क्यों? तो भाई साहब मैं समझा दे। तो ड्राइवर ने कही जो तो सही है कि यार तू समझा दे। तो वो अंदर जाके बानी क्या कर रहे हो? को फुटबॉल खेल रहे हैं। बोले फुटबॉल कहाँ? फुटबॉल यहाँ कहाँ खेली जाते है? फुटबॉल मैदान में खेली जाती है। इतनी बात कहकर बाने फट गेट खोल दो, फुटबॉल मैदान में खेलो। अब सब एक ऊपर साफ तरवतर नीचे। अब बा में बड़ी शांति, एती बात कहकर फिर खड़ो है वो चुपचाप आएगा। हेलीकॉप्टर चलते रहो। बस ड्राइवर ने एक बात पूछी बात से, यार जो बताओ तुमने ऐसी का बात समझा दी इन्हें जो मेरी समझ में नहीं समझे जे, और शीघ्र शांत बैठे। तो बाने की मैंने कोई नई बात नहीं कही है, और जो तुमने कही सोई मैंने कही। कि मैंने कहा गई तुमने कही नहीं फुटबॉल मैदान में खेली जाता है, कहाँ कि सोई मैंने कही। बामन ने कमी तो मैंने वो सही कर दी, मैंने गेट खोल दो मैदान में खेलो। अरे भैया तो मैं इनको असर तो रहेगा। तो कहने का मतलब संगत का असर सहज नहीं जाता, समाज का असर संगत का असर जरूर रहता है। एक से एक पक्को शरीर दुनिया में पर वो, लेकिन कच ऐसे शरीर हैं सहज हाथ ना आते हैं, बेकच व्रत का हाथ आते हैं कि उनमें की तो असर है। बोलो गोविंद भगवान की। अब मीठी ताली बजाओगे? बालक जी पहले ही सलाह कर लेते हैं। हाँ सबसे पहले ही आगे जगह घेरेंगे, आते तो पहले ही है, बात जो तो है। और भक्ति में मन, भक्ति में मन, परहित में तन, भक्ति में मन, परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा भक्ति में मन, परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा भक्ति में मन। भक्ति जीवन में उतनी करो मन से करो, ज्यादा ही चक्कर में मत पड़ो, थोड़ी करो लेकिन मन से। परहित में तन, दूसरों की सेवा करो, निस्वार्थ करो, भला करो लेकिन अपना स्वार्थ ना हो उसमें कोई। भक्ति में मन हो, परहित में तन,
जब तेरा हो जाए। ऐसा अगर हो गया तो इसका फल क्या है, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? तो तुझे ही खुद के अंदर, तो तुझे ही खुद के अंदर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन, परहित में तन, भक्ति में मन, परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। तो तुझे ही खुद के अंदर, तो तुझे ही खुद के अंदर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, जो सहज समझ में नहीं आती। एकदम बहुत समझाया जाता है, गलत काम सहज में आ जाते हैं और अच्छे कामों की ट्यूशन लगानी पड़ती है। बालक को 300 रुपये महीने देने पड़ते हैं मास्टर के तक। और झूठ बोलना, बेईमानी करना बड़े सहज में, वो बिना ट्यूशन के आ जाते हैं सब। साथ तुझको ले चलेंगे, छोड़कर फिर आएंगे। साथ तुझको ले चलेंगे, छोड़कर फिर आएंगे। ये जिंदगी की सच्चाई है और सबकी कहानी है, किसी एक की नहीं। जो आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर। जाने का ढंग सबका अलग अलग है, जाना सबको है और जाने का तरीका अलग है। एक ऐसे जा रहा है कि महाराज पता ही नहीं चली, 10 मिनट पहले खटिया पे चाय पी रहे और काऊ ने कही भी मरे गए। लाल सिंह, अरे यार कैसे? अब हाल तो अच्छे खासे हमारी रामा कृष्णा भाई, जब पता ही ना चली। एक ऐसे मर गए कि सहज मर ही ना आ रहे, मरण में ही नहीं आ रहे। घर वाले भगवान से भीख मांगते हैं, हे प्रभु अब इनकी हालत देखी नहीं जाती तो अब इन्हें उठा ले। घर वाले ही प्रार्थना करते हैं भगवान से, न खाया जा रहा है न पिया जा रहा है, चारपाई पर पड़े हैं और सांसें निकल ना रही हैं, डोरा ही डोरा चल लो। भगवान से भीख मांगते हैं। साथ तुझको ले चलेंगे, छोड़कर फिर आएंगे। साथ तुझको ले चलेंगे, छोड़कर फिर आएंगे। हमेशा के लिए लेकर जाते हैं तुझे, तेरे ही घर वाले हमेशा लेकर जाते हैं। और क्या हमेशा को विदा करके जब आते हैं तो क्या कहते हैं, कैसी बातें करते हैं? तेरे गुण और अवगुणों की भी कहानी गाएंगे। तेरे गुण और अवगुणों की भी कहानी गाएंगे। कोई कहेगा भाई बहुत अच्छा था यार, लड़का बहुत बढ़िया था, बहुत गलत बहुत बड़ा भाई हंसोरा था, बड़ा खुश मिजाज था। कोई कहेगा सही रही मरेगा, जहां से हेऊ बड़े परेशान। हाँ, यानी कोई अच्छाई कोई बुराई, उसी दिन जिंदगी का जो परीक्षा है, परीक्षा मानी पेपर, जो पेपर देते हैं ना बच्चा, पढ़ाई करते हैं 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल बाद क्या परीक्षा होती है, पेपर होते हैं, एग्जाम। तब पता चलता है कि पूरी साल में ये कितना पढ़ा। जब रिजल्ट निकल कर आता है तो जिंदगी भर तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या किया, उस दिन तुम्हारी परीक्षा होती है, वो तुम्हारे जाने के बाद।
पढ़ाई की परीक्षा इंसान खुद देता है और जिंदगी की परीक्षा जाने के बाद जमाने के लोग करते हैं। उस दिन पता चलता है कि तुम कितने अच्छे थे, कितने खराब थे। साथी तुझको ले चलेंगे, छोड़कर फिर आएंगे। साथ तुझको ले चलेंगे, छोड़कर फिर आएंगे। तेरे गुण और अवगुणों की कहानी गाएंगे। तेरे गुण और अवगुणों की कहानी गाएंगे। इसीलिए कहा है क्यों गफलत की नींद में सोते हो प्यारे हैं? मुद्दत गुजर गई काफिर को समझाते कि मुद्दत गुजर गई काफिर को समझाते और पत्थर भी समझ जाता, पिघल कर मोम हो जाता। और इसी बीच ये 10 रुपए का दान जितन बाबू और 10 रुपए का दान तुलाराम मौर्य जी और 10 रुपए का दान हिमांशु बाबू सनोफ नीरज कुमार जी, 10 रुपए का दान परमानंद मौर्य जी और ये 10 रुपए का दान रश्मि कलश कन्या और ये 10 रुपए का दान तेजपाल राणा जी, 10 रुपए का दान कृष्णा राणा जी निवासी बनैया। इन सभी भक्तों ने भगवान की पावनमयी कथा में अपना दान दिया। भगवान के जीवन में सुख शांति प्रदान करें, आनंद की वर्षा करें। उस दिन पता चलता है इंसान के लिए, इसीलिए बताया है क्यों गफलत की नींद में सोते हो, जागो। राम जप ले ध्यान कर ले, राम जप ले ध्यान कर ले, अंत में पछताएगा। भक्ति में मन परहित में तन, भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा। वो तो तुझे ही खुद के अंदर, तो तुझे ही खुद के अंदर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन जब तेरा हो जाएगा, जब तेरा हो जाएगा। बोलिए सांचे दरबार की। अच्छे बुरे भले लोग सब जगह हैं।